वो कहानी जो कि आप लोगों को हमें है सुनानी। कौन सी कहानी है मेरे प्यारे साथियों? यहां पर कहानी ये है कि इन दोनों ने मिलकर के एक ऐतिहासिक समझौता किया था। कौन सा समझौता था? उसे हम कहते हैं अब्राहम अकॉर्ड। क्या कहते हैं? याद कर लीजिएगा, मैंने इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। इसे कहते हैं अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड क्या है? तो आंसर है कि इजराइल को यूएई के द्वारा मान्यता देना, इजराइल को यूएई के द्वारा मान्यता देना कि ये हम मानते हैं कि ये एक देश है। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में जो गल्फ कंट्रीज हैं उनमें से अभी तक कुल 4 ही देश ऐसे हैं जिन्होंने यूएई को मान्यता दी है, और वो अमेरिका की मदद से दी है। और वो कौन कौन से देश हो गए? तो मेरे प्यारे साथियों, यूएई संयुक्त अरब अमीरात, उसके अलावा मेरे प्यारे साथियों हाल ही में जुड़ा है बहरीन, उसके पहले जुड़ा हुआ है मिस्र, और मिस्र से पहले जुड़ा हुआ था मेरे प्यारे साथियों जॉर्डन। ये वो 4 देश हैं जो गल्फ कंट्री हैं जिन्होंने इसे मान्यता दे रखी है। रिसेंटली एक देश और जुड़ा था जिसका नाम था सूडान। तो बोले सर, मान्यता देने का अर्थ क्या होता है? मान्यता देने का अर्थ यह होता है मेरे प्यारे साथियों, बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है इसके पीछे। रीजन ये है कि पहले इजराइल नामक कोई जगह हुआ ही नहीं करती थी। पहले हुआ करता था भूमध्य सागर के नजदीक एक देश जिसका नाम था फिलिस्तीन। और इसकी पूरी कहानी है कि फिलिस्तीन में आकर के यहूदी बस गए और इन्होंने धीरे धीरे फिलिस्तीन का अस्तित्व खत्म कर दिया। और मैंने आपको बताया है इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी दिवस परसों मनाया जाएगा, यानी 29 तारीख को मनाया जाएगा फिलिस्तीन के लोगों के लिए। तो फिलिस्तीन तो अपना अस्तित्व लगभग हो चुका है। बहुत छोटे छोटे से 2 वेस्ट कोस्ट और गाजा पट्टी नामक 2 स्थान बचे हैं, और बाकी पूरे स्थान पर मेरे प्यारे साथियों इजराइल बन गया है। आपके मन में इतनी बार इजराइल की चर्चा आई है, लेकिन समझ में कई बार कम आया होगा यार ये इजराइल कितना बड़ा देश है। मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लगभग 10% क्षेत्रफल राजस्थान के पास है, यानी 1/10 हिस्सा पूरे भारत का राजस्थान के पास है, जो कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगर मैं इस हिसाब से बताऊं मेरे प्यारे साथियों, तो राजस्थान का 1/8वां हिस्सा, दोबारा से सुन लीजिएगा, राजस्थान का 1/8वां हिस्सा यानी कि लगभग 1.1% ऑफ राजस्थान, 1.1% ऑफ इंडिया इजराइल का क्षेत्रफल है। तो कुल मिलाकर के जमा बात यह है मेरे प्यारे साथियों कि इजराइल एक बहुत छोटा सा क्षेत्र है, लेकिन उसकी महानता यह है या उसने ऐसी महारत टेक्नोलॉजी में हासिल की हुई है कि वो भारत को निर्यात करता है, यानी कि वो भारत को टेक्नोलॉजी, भारत को डिफेंस सर्विसेज, भारत को एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस, ये सब भारत को निर्यात करता है। तो इजराइल धीरे धीरे फिलिस्तीन को समाप्त करता हुआ फैलता चला गया। और ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों, जो दुनिया के वो देश जो कि फिलिस्तीन के समर्थन में थे, और फिलिस्तीन के समर्थन में होने का कारण क्या है? फिलिस्तीन एक मुस्लिम राष्ट्र हुआ करता था, तो मुस्लिम राष्ट्रों के समर्थन में सामान्यतः दुनिया भर के जो मुस्लिम राष्ट्र थे वो थे, तो यहूदियों को वो अपना दुश्मन मानते थे। ऐसी स्थिति में फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े होने के लिए इन लोगों ने कभी इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता ही नहीं दी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इंटरफेयर के बाद में अब्राहम अकॉर्ड होता है, और गल्फ कंट्री में पहला देश बनता है यूएई, जो ये कहता है कि मैं इजराइल को भी एक देश के रूप में मान्यता देता हूं। आप भारत के बारे में जानना चाहेंगे, भारत बहुत पहले ही 1950 के आसपास ही मेरे प्यारे साथियों इजराइल को मान्यता दे चुका है। तो यहां पर ध्यान रखने की आवश्यकता क्या है कि ये जो पूरी परिस्थितियां बनी है, और वो क्या है कि ये पूरे की पूरे गल्फ नेशंस जो कि कट्टर रूप से फिलिस्तीन के साथ हैं या मुस्लिम राष्ट्र हैं, उनके द्वारा इजराइल को इस रूप की मान्यता देना, इसका अर्थ यह है कि फिलिस्तीन के वजूद को ये लोग समाप्त करता हुआ स्वीकार कर रहे हैं और इजराइल के बढ़ते हुए रूप को स्वीकार कर रहे हैं। यहां पर ध्यान रखने की बात यह है कि इजराइल और गल्फ कंट्रीज के बीच में बहुत बार युद्ध हुए हैं, कई बार परोक्ष रूप से, कई बार प्रत्यक्ष रूप से युद्ध हुए हैं, लेकिन उन सब में इजराइल हावी रहा। और अंत में अब जाकर के जब यूएई ने इसे मान्यता दे दी है कि हां हम मानते हैं कि आप हमारे मित्र हो गए हैं, या आप भी एक देश हैं, हम इसे मान्यता देते हैं, इसे इंटरनेशनली बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज किया गया है। दुनिया में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं में इसे सबसे महत्वपूर्ण घटना माना गया है। बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों अब आपके सामने यहां पर कुछ महत्वपूर्ण चीजों की कि आफ्टर ऑल नोबेल पुरस्कार दिया कैसे जाता है। तो नोबेल का थोड़ा सा इतिहास आपको बता देते हैं, जरूरी लगे तो आप लिख लीजिएगा। आइए साथियों को जरूरी बातें बताते हैं। सबसे पहली बात भाई साहब, बात यह है कि जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। किसकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। ये थे कौन भाई साहब? ये एक वैज्ञानिक थे। ऐसा क्या खोज दिए थे भाई साहब? ये दुनिया के अंदर है ना, मतलब एक प्रकार का विध्वंसक सामान जिसे कहते हैं डायनामाइट जो कि बम के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, डायनामाइट का आविष्कार किए थे। ये कौन से देश के रहने वाले थे? ये स्वीडन के रहने वाले थे भाई साहब। इनको वंस अपॉन ए टाइम सपना आया। क्या सपना आया? कि भाई अगर हम मर गए तो हमारा इतना सारे पैसे का होगा क्या? तो ये अपनी वसीयत लिख गए, जिसे आप विल कहते हैं। और उस वसीयत में ये वसीयत लिखी इन्होंने 1895 में वसीयत लिखी कि कल को हमें कुछ अगर हो गया तो हमारा जितना भी धन है, इस धन के आधार पर लोगों के अंदर पुरस्कार बांटे जाएं और इस धन के ब्याज से ही पुरस्कारों का वितरण किया जाए। ऐसी वसीयत इन्होंने लिख दी कि मेरा जो पूरा पैसा है ये लोगों के अंदर उत्साह बढ़ाने के लिए, दुनिया में हो रही अच्छी खोजों के लिए उपयोग में लिया जाएगा। और मेरे प्यारे साथियों, वसीयत तो इन्होंने लिखी और पता नहीं लोग इनकी वसीयत का ही इंतजार कर रहे थे क्या कि 1896 में ये निकल लिए, यानी कि अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो जाती है। और भाई साहब जब इनकी मृत्यु हो गई तो 1901 में जाकर के मेरे प्यारे साथियों स्वीडन सरकार ने, स्वीडन के राजा ने उनके सम्मान में मेरे प्यारे साथियों शुरू कर दिया नोबेल पुरस्कार देना। नोबेल पुरस्कार 1901 के अंदर 5 क्षेत्रों के अंदर दिया जाता था। 5 क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र थे मेरे प्यारे साथियों रसायन विज्ञान जिसे आप केमिस्ट्री कहते हैं, भौतिक विज्ञान जिसे आप फिजिक्स कहते हैं, मेडिसिन का मतलब हुआ मेरे प्यारे साथियों जिसे आप दवा कहते हैं। इसके अलावा शांति पुरस्कार भी यहां पर दिया जाता था। अब इसके अलावा मुझे एक बताना है आपको जो छूट गया यहां पर, जो यहां पर दिया जाता था। चलिए मैं ही आपको बता देता हूं मेरे प्यारे साथियों, एक पुरस्कार यहां पर साहित्य का दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के 1901 में कुल 5 क्षेत्रों के अंदर नोबेल की शुरुआत हुई और उन नोबेल की शुरुआत के अंदर 5 क्षेत्र चुने गए। यहां पर याद रखने की बात यह है कि यह वाला जो शांति पुरस्कार है, ध्यान से सुन लीजिएगा, यहां पर महत्वपूर्ण तथ्य है। और जो साथी मेरी बात सुन रहे हैं, सेशन को शेयर करने की कंजूसी ना करें। बाकी जो 4 पुरस्कार हैं ये तो दिए जाते हैं स्वीडन के द्वारा। शांति पुरस्कार जो है मेरे प्यारे साथियों ये दिया जाता है नॉर्वे के द्वारा।
किसके द्वारा दिया जाता है? नॉर्वे नामक देश के द्वारा। याद रखिएगा, बाकी जो 4 पुरस्कार हैं ये किसके द्वारा दिए जाते हैं? स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं, जहां के रहने वाले थे कौन? अल्फ्रेड नोबल। लेकिन याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों कि बाकी जो मतलब शांति पुरस्कार है वो नॉर्वे नामक देश के द्वारा दिया जाता है। एक अन्य तथ्य भी मैं यहां पर बता देता हूं। जब ये कार्यक्रम बढ़ता गया तो 1968 में जाकर के एक और मांग हुई, और वो क्या मांग थी कि भाई एक काम करिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार यानी इकोनॉमिक्स के नोबेल की मांग हुई, लेकिन उसे नोबेल पुरस्कार नाम नहीं दिया गया और उसे नोबेल की जगह नाम दिया गया नोबेल मेमोरियल नोबेल मेमोरियल प्राइज नाम दिया गया। यानी कि यह नोबेल की याद में दिया गया एक पुरस्कार था, जिसे नोबेल मेमोरियल पुरस्कार किया गया। इसके अंदर जो राशि दी जाती है वो लगभग 10 करोड़ रुपए के आसपास होती है, बढ़ती घटती रहती है। अच्छा, एक बात और मैं आपको यहां पर तथ्य के रूप में बता देना चाहूंगा कि ये जो दिया जाने वाला पुरस्कार है ये कभी भी 3 से ज्यादा सदस्यों को नहीं दिया गया। पहला जो महत्वपूर्ण तथ्य है, कभी भी 3 से ज्यादा लोगों को एक पुरस्कार नहीं दिया गया। मतलब अगर एक पुरस्कार दे दिया गया तो अधिकतम 3 लोगों के बीच में बटेगा, पहली बात। लेकिन यहां याद रखने की बात यह है कि जो शांति पुरस्कार है, नोबेल शांति पुरस्कार, वो दिया जा सकता है। कहने का अर्थ यह है कि शांति पुरस्कार दिया जा सकता है, जैसे इस बार का वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, तो यह शांति पुरस्कार 3 से ज्यादा लोगों को दिया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात मेरे प्यारे साथियों, यह कभी भी मृत्यु उपरांत नहीं दिया जाता। मृत्योपरांत मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति मर गया, यानी पोस्टमस आदमी नहीं है, उसके बाद भी पुरस्कार दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि नोबेल पुरस्कार गांधी जी को नॉमिनेट कर दिया, नहीं होगा। यह तथ्य याद रखने की आवश्यकता है। जो जीवंत है उसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट बात मेरे प्यारे साथियों, नोबेल पुरस्कार गणित में नहीं दिया जाता है। गणित में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। वहीं गणित में नोबेल के समकक्ष एक पुरस्कार एबल पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन वो नोबेल पुरस्कार नहीं है। बहुत बार विद्यार्थी इसे गलत कराते हैं। कई बार नोबेल पुरस्कार गणित वालों को भी मिला है, लेकिन याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार जब गणित वालों को मिला है तो वो मैथमेटिक्स अथवा केमिस्ट्री में, सॉरी फिजिक्स अथवा केमिस्ट्री में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिला हो तो संभव है, लेकिन अगर सब्जेक्ट के हिसाब से बात की जाए तो ये कभी भी गणित सब्जेक्ट के अंदर नहीं मिलता है। क्लियर है? चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब यहां पर बात बनती है, अब जल्दी से एक बार सेशन शेयर कर दो। जितने भी साथी लाइव हैं, मैंने जबरदस्त बातें आपको बता दी हैं। कैसे ये पुरस्कार मिलता है बस ये जान लीजिएगा। सबसे पहले एक नोबेल कमेटी होती है, वो नोबेल कमेटी के पास लोगों को अपने नाम शेयर करने होते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि आपको 2021 का नोबेल देना है, तो 2021 के नोबेल के अंदर नॉमिनेशन करते समय कौन नॉमिनेट कर सकता है? तो आंसर है जिसको पहले से नोबेल मिल रखा हो या नॉर्वे की संसद का सदस्य हो। तो डोनाल्ड ट्रंप को सितंबर में जो नॉर्वे की संसद है उसके ही एक सदस्य ने नॉमिनेट किया था, ये याद कर लेना। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले कार्यक्रम के अंदर एक कमेटी होती है, वो दुनिया भर से आपके आवेदन मांगती है। और मेरे प्यारे साथियों, यहां पर 1 फरवरी तक दुनिया भर से आवेदन मांगे जाते हैं कि किसे आप नोबेल दिलवाना चाहते हैं। 1 फरवरी के बाद से लेकर के मेरे प्यारे साथियों चलते हुए जून तक यहां पर एडवाइजर पैनल बैठता है, जो कि रिव्यू करता है कि जिनके नाम आए हैं उन्हें देना चाहिए अथवा नहीं देना चाहिए। उसके बाद में यहां पर वोटिंग होती है। वोटिंग के पश्चात यह निर्धारित किया जाता है कि किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अक्टूबर एंड में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी जाती है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको अक्टूबर में बहुत सारे नोबेल पुरस्कार पढ़ाए हैं। नोबेल अक्टूबर एंड में या नवंबर फर्स्ट वीक में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी जाती है, और उसके बाद दिसंबर एंड में जाकर के उन नोबेल पुरस्कारों को जिनके नाम पर घोषणा की गई है उन्हें पकड़ा दिया जाता है। तो पहले घोषणा होती है, फिर उसके बाद में उनकी सेरेमनी के माध्यम से उन्हें पकड़ा दिया जाता है। यह है पूरी प्रक्रिया जो कि नोबेल के अंदर मैंने आपको बता दी। याद रखिएगा, शांति पुरस्कार नॉर्वे द्वारा दिया जाता है और बाकी जो अन्य पुरस्कार हैं वो स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं। ये तथ्य आप लोगों को पूरी तरह से याद रखने चाहिए। देखिए, मैंने आपको इतनी सारी बातें यहां पर बता दी हैं। अब हाल ही में बहरीन और इजराइल के बीच में भी समझौता हुआ और वो किस प्रकार से यहां पर करंट में रहे वो आपके सामने सारी जानकारी दी गई है। अब मेरे प्यारे साथियों,